नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में शनि विराजमान होते हैं, अगर उस भाव से संबंधित कार्य अनुशासन में और जिम्मेदारी से की जाए तो शनि देव बहुत अच्छा फल देने लग जाते हैं और वो जातक जीवन में सफल होते देखे गए हैं। चाहे शनि शुभ हो चाहे शनि अशुभ हो, दोनों स्थितियों में पहले हम ये देख लें कि शनि देव शुभ फल कहाँ देते हैं। देखिए, शनि देव तीसरे घर में हो, छठे घर में हो, 10वें घर में हो, 11वें घर में हो, 8वें घर में हो, तो इन घरों में हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ फल देते देखे गए हैं। इन घरों में दुश्मन राशियों में भी शनिदेव अच्छा फल ही देते देखे गए हैं। अगर शनिदेव अपनी मित्र राशियों में हो तो बहुत अच्छा फल देते हैं। देखिए, शनिदेव की मित्र राशियां कौन सी हैं। शनिदेव की जो अपनी राशि है वो है 10वीं और 11वीं। मकर और कुंभ शनिदेव की अपनी राशि है, इसमें शनिदेव बहुत अच्छा फल देते हैं। शुक्र की राशि 2-7 में भी शनिदेव बहुत अच्छा फल देते हैं, यानी वृषभ राशि और तुला राशि में शनिदेव बहुत अच्छा फल देते हैं। तुला में तो ये उच्च के हो जाते हैं, तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं। इसके अलावा बुध के घर में, यानी तीसरी राशि मिथुन में और छठी राशि कन्या में भी शनिदेव अच्छा फल देते हैं। बृहस्पति के घर में, जो कि देवगुरु हैं, उनकी 2 राशियां हैं, धनु और मीन, 9वीं और 12वीं। इन राशियों में, गुरु की राशियों में शनिदेव तटस्थ हो जाते हैं, ना ही ज्यादा अच्छा फल ना ही ज्यादा बुरा फल। ये तो हो गया थोड़ी सी चर्चा कि शनिदेव शुभ फल कहाँ देते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस भाव में शनिदेव पड़े हों तो हमें कौन से कार्य किस ढंग से करने चाहिए ताकि शनिदेव अच्छा फल दे सके। चाहे शनिदेव शुभ पड़े हों चाहे शनिदेव अशुभ पड़े हों, इस बात का इस वीडियो से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। शुभ शनि मैंने इसलिए बताए हैं ताकि आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज हो जाए कि शनिदेव बहुत शुभ फल देने वाले कब हो जाते हैं। पहले घर से शुरू करते हैं। जब शनिदेव किसी जातक की कुंडली में लगन में पड़े हों या पहले घर में पड़े हों तो भाई वो जातक जहां तक हो सके अपना जीवन अनुशासित कर लें, हरेक काम समय पर करें, समय पर सोएं, समय पर उठें, हो सके तो जल्दी सोएं और जल्दी उठे सुबह। लेकिन आजकल बड़े शहरों में कुछ लाइफस्टाइल इस तरह का है, वो कहते हैं कि ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो वो एक समय निश्चित कर लें कि इस समय पर सोना है, इस समय पर उठना है, इस समय पर खाना है, इस समय पर एक्सरसाइज करनी है। अपना जीवन बिल्कुल अनुशासित कर लें, क्योंकि पहला घर सेल्फ का होता है। जितना आपका जीवन अनुशासित होगा उतना शनिदेव अच्छा फल देंगे। घर और ऑफिस में सामान इधर उधर ना रखें, यानी देखने पर आपका कमरा
घर का कमरा या ऑफिस का कमरा अस्त व्यस्त नहीं लगना चाहिए, देखने में बहुत अच्छा लगना चाहिए। हर सामान अपनी जगह पर होना चाहिए। इसके अलावा पहला घर हैसियत का होता है। जितनी आपकी हैसियत है उससे नीचे रहकर, यानी कि झुककर दूसरे से बिहेव करें, यानी दूसरे से जो व्यवहार करना है बहुत ही विनम्रता से करें, जिसमें आपका अहंकार ना नजर आए। सिर के जो बाल है आपके वो सिंपल रखें, चाहे मेरी बहनें हैं चाहे मेरे भाई हैं, बालों का डिजाइन बार बार चेंज ना कराएं, बिल्कुल सिंपल वे से अपने बाल रखें। जब भी कोई शुभ कार्य करना हो, चाहे कोई जन्मदिन सेलिब्रेट करना हो, चाहे कोई मैरिज वगैरह हो, तो भाई ढोल बैंड बाजे कम से कम बजवाएं। बिल्कुल सिंपल ढंग से कार्य करें। हाँ, थोड़ा बहुत जरूरी होता है शगुन के लिए, वो तो हमने करना ही है, वो आप करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग दिखावे के लिए ज्यादा ढोल और बैंड बाजे ना बजवाए। पहले घर में शनि हो, अगर मान लीजिए कोई बीमारी आ गई, डॉक्टर ने आपको दवा लिख दी, उसमें नींद की गोलियां लिख दी कि भाई रात को सोने से पहले ये गोली खा लेना। डॉक्टर ने कहा कि 10 दिन खा लेना या 20 दिन खा लेना, लेकिन आपको उसकी आदत ही पड़ गई, आपने वो गोली छोड़ी ही नहीं, बहुत लंबी चला दी, 6 महीने हो गए, साल हो गया। ऐसा नहीं करना, तो उसका आपको बहुत नुकसान होगा और शनि का फल भी इससे खराब होगा। अगर आपको सपने में या रियल लाइफ में सांप स्नेक्स अधिक दिखाई देते हो, तो भाई पीपल के पेड़ की सेवा करना, जैसे पीपल के पेड़ को पानी अर्पण करना, पीपल के पेड़ पर दिया जलाना सरसों के तेल का, ऐसे काम करते रहना चाहिए। अगर सांप अधिक दिखाई दे रहे हो, ये भी शनि के फल को अच्छा करेंगे। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो अपनी शुरुआती एज में, क्योंकि जो लगन होता है शुरुआती एज का होता है, शुरू की उम्र का होता है। LKG UKG फर्स्ट सेकंड ऐसी जो क्लासेस होती है ना, इसमें मान लो आपका बच्चा कमजोर है और उसका शनि लगन में पड़ा है, तो भाई चिंता की ज्यादा जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आपका बच्चा अच्छा स्टैंड हो जाएगा, जीवन में अच्छी तरक्की करेगा। अब आते हैं दूसरे घर पर, दूसरे भाव पर। अगर शनिदेव दूसरे घर में विराजमान हो तो भाई खाना हेल्थी लें, इधर उधर का खाना कम खाएं, सोच समझकर खाएं कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमेशा जवानी नहीं रहनी, तो बाद में बहुत मुश्किल होगी। और खाना वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। घर में भी जो खाना बचता है किसी गरीब को दे दो, किसी जरूरतमंद को दे दो। किसी मैरिज में जाएं, किसी पार्टी में जाएं, उतना ही खाना लें जितना आप खा सकें। बिल्कुल खाना वेस्ट नहीं करना, जिनके दूसरे भाव में शनि पड़ा है। धन हर महीने इकट्ठा करते रहना है, प्लानिंग के साथ, चाहे थोड़ा हो चाहे अधिक हो, जितना हो धीरे धीरे कर इकट्ठा करते रहना है। परिवार के प्रति, अपने खानदान के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति आप अपना फर्ज पूरा कीजिए। आपके साथ परिवार के लोगों का व्यवहार किस तरह का भी हो ये मत सोचिए, लेकिन जहां तक हो सके परिवार के प्रति अपना फर्ज पूरा कीजिए। और परिवार वालों के साथ नाप तोल कर बोलें, अधिक ना बोलें। बोलते समय खास ध्यान रखें। जो लोग मेरे भाई गांव में रहते हैं उनको जमीन का बहुत शौक होता है, जमीन खरीदने का, तो भाई धीरे धीरे कर जमीन खरीदते रहें। ये ना सोचें कि 10 किले इकट्ठे लेने हैं, 5 किले इकट्ठे लेने हैं।
अगर आधा किले के पैसे हैं तो आधा किला ले लीजिए, जितनी भी जमीन के पैसे हैं आपके पास उतनी ले लीजिए। धीरे धीरे कर कर आपके पास अच्छी जमीन हो जाएगी। ये तो होगी शनिदेव के दूसरे घर में विराजमान होने की बात। अब आते हैं तीसरे घर पर, पराक्रम का घर, जश का घर। इस भाव में अगर भाई शनिदेव हो तो जवानी की उम्र में, वैसे तो पूरी उम्र ही खून पसीना एक करते रहो, चाहे कितने भी अमीर हो जाओ, पॉलिटिक्स में कितना भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लो, मगर मेहनत करनी ना छोड़ो, खून पसीना एक करते रहो, हमेशा एक्शन मोड में रहो। कोई काम करना है तो करना है, बारिश है, हनेरी है, गर्मी है, सर्दी है, हमेशा एक्शन मोड में रहो। अगर पॉलिटिक्स में हो, राजनीति में हो, तो कभी भी गरीब मार ना करो। बराबर वाले से या बड़े से अगर कोई प्रॉब्लम है तो पंगा ले सकते हो, उसमें भाई कोई वहम नहीं है। लेकिन गरीब बंदे से, जरूरतमंद बंदे से कभी उसको कष्ट ना पहुंचाओ, उसकी बददुआ बिल्कुल नहीं लेनी। छोटे भाई बहनों को जब जरूरत पड़े तो अपनी समर्था के अनुसार इतना पैसा या जो वस्तु की उसको जरूरत है वो दे दो, जिसके कारण आप मुश्किल में ना पड़ो। यानी कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है तो 5,000 रुपये दे दिए उसको जरूरत के समय छोटे भाई बहन को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो छोटे भाई बहन की भी जरूरत के समय मदद करते रहें, चाहे वो आपका भला चाहे चाहे ना चाहे। एक मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, जिनका शनि तीसरे घर में पड़ा होता है उनके भाई बहन अगर उनका भला नहीं चाहेंगे तो शनिदेव अधिक शुभ फल देंगे। ये अनुसंधान की बात है। छोटे भाई बहनों ने बहुत कॉन्स्पिरेसी रची, बहुत षड्यंत्र रचे, लेकिन जातक तरक्की ही करता गया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। जिनके तीसरे घर में शनि पड़ा हो भाई, तो क्योंकि शनि पत्थर का कारक है, तो घर में या गार्डन में पत्थर इस तरह नहीं रखना कि वो जमीन में गड़ा हुआ हो। अगर पत्थर गार्डन में रखने का शौक है ना, तो जमीन में नहीं गाड़ना उसको, जमीन के ऊपर पड़ा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जमीन के नीचे चला गया तो शनि तीसरे घर में मानसिक चिंता थोड़ी देता देखा गया है। इसलिए पत्थर जमीन के नीचे नहीं होना चाहिए घर में या गार्डन में, जिनका शनि तीसरे भाव में विराजमान है। अब बात करते हैं चौथे घर की, सुख का घर, माता का घर, वाहन का घर, मकान का घर। तो भाई जिनका चौथे घर में शनि विराजमान है, अपनी माता जी की सेवा करते रहें। चाहे माता जी का व्यवहार आपके प्रति कैसा भी हो, चाहे आपके दूसरे बहन भाइयों का आपकी माता जी अधिक करती हो, उनकी अधिक मदद करती हो, उनको अधिक दान देते हो, लेकिन आपने अपनी माता जी की सेवा निस्वार्थ करते रहनी है, उनका आशीर्वाद करते रहना है, उनके सुख की कामना करती रहना है। इसके अलावा शनि चौथे घर में आ जाए तो ब्रांडेड कपड़े जो होते हैं वो दिखावे के लिए नहीं पहनने, सिंपल ड्रेस रखनी है, बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनने हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी ड्रेस पहनिए जो देखने में ठीक ना लगे, देखने में टिप टॉप लगे, लेकिन भाई सिंपल कपड़े भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। सिंपल रहिए बिल्कुल। घर जब बनाए, आप नया घर बनाए, जब पुराना घर लेना हो तो कोई भी कर्जा ना लें। कोई पार्टी वगैरह करनी हो, खुशी का मौका हो,
तो सूरज ढलने के बाद करें। मन हमेशा शांत रखें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मन को बेकाबू ना होने दें। शनि अगर चौथे भाव में विराजमान होते हैं तो धीरे धीरे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी संभालने में सक्षम होते हैं। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे उसका हल निकल आएगा, उसका सल्यूशन निकल आएगा। एक बात का और ध्यान रखना है, शनि चौथे भाव में हो तो अपने नाम पर सिर्फ एक ही मकान होना चाहिए। अगर एक से अधिक मकान है तो या तो अपनी पत्नी के नाम पर कर दीजिए, या किसी और के नाम पर कर दीजिए, या उसको सेल कर दीजिए, लेकिन आपके अपने नाम पर एक ही मकान होना चाहिए। अब बात करते हैं पांचवें घर की, 5th हाउस की। जब पांचवें घर में शनिदेव विराजमान हो जाते हैं तो भाई संतान को सेट करने के लिए हमने अपना पूरा फर्ज अदा करना है। संतान में पक्षपात नहीं करना। जितनी भी हमारी संतानें हैं सबको बराबर बराबर संपत्ति देने की कोशिश करनी है, चाहे कोई आपकी सेवा करता है चाहे नहीं करता है। संतान के बारे में बिल्कुल कोई पक्षपात नहीं करना। मकान इस तरह का बनाना है कि रोशनी भी पूरी आती हो और हवादार हो। जितना रोशनी और हवादार वाला मकान होगा उतना ही शनि पंचम भाव में अच्छा फल देगा। अपनी बुद्धि का प्रयोग किसी को ठगी लगाने में नहीं करना, खास करके किसी को धोखा देने के लिए नहीं करना। किसी गरीब को धोखा देने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं करना। प्रेम संबंधों में किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना, किसी का मजबूरी का फायदा नहीं उठाना। हो सके तो प्रेम संबंधों से दूर ही रहे अपने जीवन में। शराब मीट वगैरह से जितना हो सके दूर रहे। हाँ, जो पॉलिटिक्स में है वो खासकर फ्रेंड सर्कल में बैठकर ड्रिंक ना करें। अगर ड्रिंक करना ही है तो अकेले बैठकर कर लें। अगर पांचवें शनि हो, फ्रेंड सर्कल में बैठकर ड्रिंक ना करें। जिनके पांचवें शनि होता है ना, कई बार ऐसा देखा गया कि उन्होंने कोई ऑपरेशन करवाना है, जैसे हर्निया का ऑपरेशन हो गया या कोई इस तरह का ऑपरेशन हो गया जिसको हम कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, तो वो टालते रहते हैं। आज करवा लेंगे, कल करवा लेंगे, परसों करवा लेंगे, मौसम अच्छा आ जाए तब करवा लेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। अगर कोई सर्जरी करवानी है तो ज्यादा बुढ़ापे में नहीं करवानी, उम्र रहते जितनी जल्दी हो सके। अगर सर्जरी जरूरी है, ऑपरेशन जरूरी है तो उसको करवा ले। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर में अगर शनिदेव विराजमान हो जाए तो छठे घर में शनिदेव बहुत अच्छा फल देते हैं। जातक के पास अच्छी पावर्स होती है, अच्छी शक्ति होती है, समाज में अच्छा जश होता है। लेकिन भाई आपके पास कितनी भी शक्ति हो, समाज में कितना भी जश हो, लेकिन कोई गरीब बंदा, कोई बंदा जो मेहनत मजदूरी करता हो, वो आपके साथ शत्रुता करे या गलत बोले या किसी के बहकावे में आकर आपके साथ मिसबिहेव करे, तो उसको सहन कर लेना, उसको कोई कष्ट ना पहुंचाना, ये सोचकर कि भाई ये अज्ञानी है, अज्ञान में ऐसा कर रहा है। तो शनिदेव आपको बहुत अच्छा फल देंगे। अगर लोन लेना पड़ जाए, ऋण लेना पड़ जाए, तो कम से कम लेने की कोशिश करना, और हो सके तो एक से अधिक बार में लेना। मान लीजिए 1 लाख रुपए की जरूरत है तो 50-50 हजार कर 2 बार ले लिया, या 25-25 हजार कर 4 बार ले लिया, तो लोन किस्तों में ले लें तो अच्छा रहेगा। जो आपके पास पुश्तैनी सोना है या जेवर है,
या कोई कीमती सामान पुश्तैनी है, उसको भाई आपने संभाल कर रखना है। अपने रिश्तेदारों से भी दूर रखना है और वैसे भी संभाल कर रखना है। उसका चोरी होने का खतरा बना रहता है अगर छठे भाव में शनि हो। अगर आपको रोजगार में या राजनीति में पॉलिटिक्स में परेशानी आ रही हो, बनते बनते काम 99% काम होकर काम बिगड़ जाए, इस तरह की बातें हो रही हो, तो भाई चमड़े से दूर रहना है। जो चमड़ा मरे हुए जानवरों की चमड़ी से बनता है, उनकी स्किन से बनता है, उसके जूते नहीं पहनने, उसकी बेल्ट नहीं पहननी, फोम की बेल्ट पहन लीजिए। दूसरे कपड़े वाले जो बूट आते हैं, स्पोर्ट्स शू बोलते हैं, वो पहन लीजिए। चमड़े का प्रयोग से बचिए। वैसे भी जिनके शनि छठे होता है, उनको चमड़े का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अब अगले भाव पर आते हैं, 7th हाउस में। अगर भाई 7वें घर में शनि पड़ा हो, तो अपने जीवन साथी को, पति हो तो पत्नी को, पत्नी हो तो पति को पूरा समय दें। ये नहीं कि अपने कारोबार में लगे हैं, अपने काम में लगे हैं, अपने जीवन साथी की इज्जत नहीं करनी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उनको पूरा समय दें, धोखा बिल्कुल ना दें। साझेदारी में अगर कोई आप काम कर रहे हो, तो भाई पूरी ईमानदारी से चलें, कोई ठगी ना लगाएं, दूर दृष्टि रखें, कल के बारे में सोचकर डिसीजन लें, कल का वह बारे में सोचकर कोई भी फैसला लें। अगर कोई कोर्ट केस हो जाए, कचहरी का कोई काम हो जाए, तो अगर वो लंबा चले तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना लंबा चलेगा उतना वो आपके लिए अच्छा होगा, आपको फायदा ही देकर जाएगा। अपनी बहन की मदद करते रहे। अगर बहन नहीं है तो कोई भी बहन, जैसे चाचा जी की लड़की होगी, जब ऐसे कोई बहन है, उनकी मदद करते रहिए। पोता पोती हो, बड़ी उम्र के जो लोग हैं जिनके सप्तम घर में शनि है, पोता पोती के साथ अच्छा समय व्यतीत करें। उनको जहाँ मदद की जरूरत है मदद करते रहे, तो शनि आपको अच्छा फल देते रहेंगे। क्योंकि जो सप्तम भाव है वो चौथे से चौथा है। ये 1 लिख दिया, 2, 3, 4, यानी मकान के भाव से मकान का भाव आ गया। अगर भावत भाव का सिद्धांत लगाएं तो चौथे भाव से चौथा भाव है सप्तम भाव। तो जब आप मकान बनवाएं जिनके सप्तम शनि हो, तो अधिक से अधिक पिलर्स बनवाए। उसमें पिलर्स का प्रयोग अधिक से अधिक करें तो वो मकान आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। 8वां भाव पताल का भाव बहुत विचित्र भाव है। इसका पार अभी तक किसी ने नहीं पाया। मैंने बहुत रिसर्च किया 8वें भाव के ऊपर, और अभी भी मेरी रिसर्च इसके ऊपर चल रही है, निरंतर चल रही है। और मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ कि जो सुख व्यक्ति को 8वां भाव दे सकता है, वो जन्म कुंडली का कोई भाव नहीं दे सकता। ये पताल का भाव है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए जिनका शनि अष्टम भाव में पड़ा हो, भाई बंद गली वाले मकान में तो बिल्कुल ही नहीं रहना। नहीं तो आपके जीवन में रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। और अगर हो सके तो कोने के मकान में भी नहीं रहना। बंद गली वाले मकान में तो बिल्कुल ही नहीं रहना। अगर नौकरी कारोबार अधिक बदलने पड़ रहे हो, तो देखा है कि शनिवार 8 में पड़ा हो, पेशेंस कम होती है। आज ये नौकरी कर ली, कल दूसरी कर ली, आज ये काम कर लिया, कल दूसरा कर लिया। अगर इस तरह की स्थिति आ रही हो, तो भाई काम अधिक चेंज ना करें। अगर चेंज करना पड़ जाए तो कोई दूसरा काम करें, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर कर लें, भाई के नाम पर कर लें,
अगर शादी नहीं हुई, शादी हुई है तो पत्नी के नाम पर कर ले, माता जी के नाम पर कर ले, किसी के नाम पर भी कर ले। अगर ये नौबत आए कि काम हमको बार बार चेंज करने पड़ रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई और उनके अष्टम भाव में शनि पड़ा है, तो अगर हो सके तो वर्किंग वाइफ ले, यानी कि काम करने वाली पत्नी ले तो ठीक रहेगा। धोखा किसी को ना दें। अष्टम शनि वाले जातक नोट कर लें कि कम से कम धोखा दें। जो कानून के क्षेत्र में है, लीगल लाइन में है, वो गरीबों की सहायता करें। किसी गरीब पर कोई अन्याय हो रहा है, उसकी सहायता करें, क्योंकि शनि न्याय का कारक है। और जो अष्टम भाव है बहुत सीक्रेट भाव है, तो सीक्रेट रूप से गरीब की सहायता करें। शो ना करे दुनिया को, बिल्कुल गुप्त रूप से उसकी सहायता करें, तो शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे। अष्टम शनि वाले को शराब अधिक नहीं पीनी चाहिए। शौकिया तौर पर किसी से काम निकलवाने के लिए कभी कभार पी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अधिक शराब इनको नहीं पीनी चाहिए। 9th हाउस में शनि पड़ा हो, 9वें घर में वही शनि पड़ा हो, तो धर्म के मामले में एक तरफ हो जाए। ऐसा मत करे कि आज तो बहुत धार्मिक बन गए, कल को 2 काम खराब हो गए तो कैद धर्म के खिलाफ हो गए। आज तो मंदिर रोजगार जाते हैं, जब बहुत अधिक बार जाते हैं, जीवन में परेशानी आ गई तो मंदिर जाना कम कर दिया। इस तरह नहीं करना, एक तरफ हो जाए, चाहे तो धार्मिक हो जाए चाहे अधार्मिक हो जाए। अगर माथे पर या पांव पर, यानी कि जो सिर के बाल है माथे की तरफ ज्यादा बड़े हुए हों या पांव पर बाल दिखो, तो भाई शनि का दान कम करें। बहुत ही ज्यादा शनिदेव के दान की जरूरत हो तो ही शनि का दान करें। इसके अलावा 9वें घर में शनि हो, पिताजी से आशीर्वाद लेते रहे। चाहे पिताजी आपको गाली निकालते रहे, आपके पक्ष में हो चाहे ना हो, लेकिन पिताजी से आशीर्वाद लेते रहे। होशियारी से धर्म के नाम पर किसी से ठगी बिल्कुल नहीं करनी। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके 9वें भाव में शनि पड़ा है। अगर विदेश जाने में विघ्न आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो भाई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये शनिदेव के अच्छे होने का फल ही है। ये शनिदेव आपके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। जितनी विघ्न बाधाएं अधिक आएंगी, उतना ही अधिक आप वहां जाकर अच्छा सेट होंगे, अच्छी कमाई करेंगे। अब बात करते हैं 10th हाउस की, 10वें घर की। अगर भाई 10वें घर में शनिदेव विराजमान हो जाएं, तो मेरी बात नोट कर लीजिए। जिनके 10वें भाव में शनि पड़ा है, मैंने बहुत सी कुंडलियां ऐसी देखी हैं। ये बात मैं आपको रिसर्च पर आधारित बता रहा हूं कि जहां तक हो सके अगर 10वें भाव में शनि हो तो इंजीनियरिंग की लाइन में मत जाना। खास कर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लाइन में तो बिल्कुल नहीं जाना। मैकेनिकल की लाइन से तो तौबा ही करनी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लाइन में जहाँ मशीन्स की बरत होती है, वहां भाई बिल्कुल नहीं जाना। अगर आप इंजीनियरिंग कर ली है, शनि 10 में पड़ा है, तो MBA वगैरह साथ में कर लो या कोई और कोर्स कर लो, ताकि मशीनें जहाँ यूज होती हो वहां आपको कार्य ना करना पड़े। नहीं तो लाइफ में कभी भी ये प्रॉब्लम दे सकता है। इस बात का खास ध्यान रखना है। जिनके शनि 10वें घर में होता है, थोड़ा टेढ़ापन रखे अपने आप में, ज्यादा सीधा मत बनिए। थोड़ा टेढ़ापन रखेंगे तो इस दुनिया में जी सकेंगे, नहीं तो ये दुनिया आपको टेंशन में ही रखेगी, जीने नहीं देगी। थोड़ा टेढ़ापन रखिए। अपने कार्य क्षेत्र में होशियारी से काम लीजिए। अगर होशियारी करनी पड़े जब आप कार्य करते हैं तो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तभी आप वहां कामयाब हो सकेंगे। धोखा नहीं देना ज्यादा किसी को, खास करके गरीब बंदे को गरीब मार नहीं करनी, धोखा नहीं देना, किसी का ज्यादा नुकसान कर अपना फायदा नहीं करना, इससे थोड़ा परहेज करना है, लेकिन काम होशियारी से करना है। पिताजी से पैसे की उम्मीद रखकर उनकी सेवा नहीं करनी, निस्वार्थ सेवा करनी है। या घर में खानदान में कोई भी बुजुर्ग है, उनकी सेवा करनी है तो भाई ये सोचकर नहीं करनी कि मुझे इनसे लाभ होगा। जितना निस्वार्थ होकर सेवा करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। और मेरी एक बात और नोट कर ले, जिनके 10वें घर में शनि पड़ा है, कभी भी अपना प्लॉट खरीदकर नया मकान ना बनाएं, आप बहुत नुकसान में रहोगे भाई। हो सके तो पुश्तैनी मकान में ही रहे, अपने भाई बहनों से सेटलमेंट कर ले, पैसे वगैरह दे दे, जो आपके पिताजी का मकान है या और पुश्तैनी मकान है उसमें रहे। अगर वहां बात नहीं बनती तो कोई पुराना मकान लेकर उसमें रहे, अच्छा ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसमें पहले कोई रह रहा था उसमें रहे, पुराना मकान लेकर रहे। अपना प्लॉट खरीदकर नया मकान बिल्कुल नहीं बनाना। कई लोग पूछते हैं कि जी अपनी पत्नी के नाम पर बना लेते हैं, अपने बच्चों के नाम पर बना लेते हैं, बिल्कुल नहीं बनाना। किसी के नाम पर नया मकान नहीं बनाना। जब से नया मकान बनेगा भाई, तब से देखा गया है शनिदेव थोड़ा खराब फल देना शुरू कर देते हैं। ये तो होगी 10वें भाव में शनि की बात। अब करते हैं 11वें भाव में। अगर 11वें भाव में शनि हो तो अपने रिश्तेदारों से या ससुराल से झूठ बोलकर कभी कोई पैसा वगैरह या फायदा नहीं लेना, कभी झूठ बोलकर उधार नहीं लेना। आपका जो मित्र सर्कल है उसके साथ मिलकर कभी कोई अनैतिक काम नहीं करना। आपके मित्र ही आपको फंसाएंगे अगर आप उनके साथ मिलकर अनैतिक काम करोगे। एकदम आमदन बढ़ाने के लिए कोई कार्य ना करना, यानी कि आमदन को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट नहीं बरतना लाइफ में। धीरे धीरे आमदन बढ़ती जाएगी आपकी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे शनि 11वें भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, वैसे वैसे आपकी आमदन बढ़ती जाएगी। बड़े भाई बहनों की भी मदद करें, जहाँ जरूरत हो उनके साथ करें। जितने आपके पास अधिक मकान होंगे उतना ही आपको लाभ होगा। एक से अधिक मकान भी आप अपने पास रख सकते हैं, और अगर होगा तो वो आपके लिए भाग्यशाली होगा। अब बात करते हैं 12वें भाव की, आखिरी भाव रह गया 12th हाउस। अगर 12वें भाव में शनिदेव विराजमान हो जाएं तो अपने जीवन को ज्यादा भोगी मत बनाएं, ज्यादा जोगी भी मत बनाएं, एक बैलेंस बनाकर चलें। पति हो तो पत्नी को, पत्नी हो तो पति को गुण दोषों के साथ स्वीकार करें, तभी घर का माहौल अच्छा रहेगा। जितनी घर में चहल पहल रहेगी उतना ही शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे। जो आपके पड़ोसी हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, लेकिन उनके बुरे वक्त में उनके साथ जरूर खड़ना। जब उन पर कोई प्रॉब्लम आ जाए ना तो उनके साथ जरूर खड़ना। जब उनके घर का कोई बंदा बीमार हो जाए या किसी की डेथ वगैरह हो जाए तो भाई पूरा उनका साथ देना, उनके साथ खड़ना। इसके अलावा अपनी समर्था के अनुसार दान करते रहना, जितना हो सके समर्था के अनुसार दान करते रहना। आंखों की बीमारियों का खास ध्यान रखना। अगर आंखों की बीमारियां हो आपको तो जल्दी से जल्दी उसका इलाज करवा लेना,
आंखों की बीमारियों का हमने बहुत ख्याल रखना है, इसको बढ़ने नहीं देना। तो एक पॉइंट रह गया अष्टम भाव का, पहले मेरे दिमाग से निकल गया था। अगर 8वें भाव में शनि हो तो अगर किसी धर्मशाला में रहे, बाहर हम जाएं किसी धर्मशाला में रहे, तो भाई आते समय उनको दान नहीं देकर आना। और किसी धार्मिक स्थान की कोई बिल्डिंग बन रही हो तो उसमें भी कोई दान वगैरह नहीं देना। किसी भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए हमने कोई दान नहीं देना, इस बात का भी ख्याल रखना है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि शनि देव का अगर हमने अच्छा फल लेना है तो जिस भाव में शनि देव पड़े हों उस भाव के कार्य अनुशासन में रहकर करें और पूरे जिम्मेदारी से करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।